अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल एम शाहिद सांगी ऑफिशियल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों बार बार दोस्तों की फरमाइश पर, व्यूवर्स की फरमाइश पर, जो कि उन्होंने कहा है कि शायद भाई आप जो है ईद उल अज़हा के सॉरी ईद उल फितर के हवाले से जो है फ्लैक्स तैयार करें ईद मुबारक के। तो एडवांस ईद मुबारक के भी तैयार करें, नए नए डिज़ाइन तैयार करें ताकि हम भी वो उसी तरीके से डिज़ाइन तैयार कर सकें। तो दोस्तों आज जो डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं वो न्यू डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह, और नए सिरे से ही बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आइए चलते हैं हम पिक्सल लैब में। ये पिक्सल लैब ऐप है, इसको ओपन करते हैं। इसके बाद ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको डिलीट करते हैं। इस पर टच करेंगे, टच करने के बाद ये वाले बटन पे जाएंगे, ये डिलीट का लिखा हुआ है, डिलीट कर देंगे इसको। इसके बाद ये साइज़ यही रहने देना है, स्क्वायर साइज़ है ये साइज़ यही रहने देना है जो पहले से मौजूद है। तो इसका साइज़ आपको बता देता हूँ कि इसका साइज़ कितना है। तो इस बटन पे जाएंगे और इमेज साइज़ पे जाएंगे। ये दोस्तों 1280 है, इधर भी 1280 है, ये 1280 रहने देना है इसका। तो दोस्तों इसके बाद कलर देना है, कलर इस बटन पे जाएंगे। इसके बाद इस कलर वाले बटन पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे। इस बार के बाद ग्रेडियंट्स कलर ये नीचे लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ से इस कलर को चूज़ करेंगे। इसके बाद इस जमा वाले बटन पे जाएंगे और फिर इसको टच करेंगे। टच करने के बाद हम इस ये जो कलर का ऑप्शन है बटन है, इसको टच करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से पकड़कर किसी और कलर पे ले जाएंगे। इसको यहाँ से पकड़कर थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ये कलर हो गया। तो दोस्तों इसके बाद ये देखें ऊपर सब्ज़ है, तो नीचे जो थोड़ा सा और कलर लगा दिया है। ये कलर लगाने के बाद हमने ये देखें ऊपर ये डब्बे भी बने हुए हैं, ये निशान है। आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे करना चाहें कर सकते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ से पकड़ कर भी इस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद ओके वाले बटन पे ओके कर देना है इसको। ये साइज़ और इसका बैकग्राउंड सेट हो गया। इसके बाद इस बटन पे जाएंगे, फिर इसके बाद इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे, एक तस्वीर उठाएंगे। ये तस्वीर है, इसको उठाता हूँ मैं और इसको यहाँ से क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के बाद इसको ले जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से पकड़कर छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसको जो है लॉक वाले बटन से, ये लॉक वाला बटन है, इसको लॉक वाले बटन से लॉक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों फिर इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसके बाद फिर वही तस्वीर वो उठाएंगे, जो तस्वीर दूसरी लगानी है साइड पे। तो ये वाला तस्वीर, इसका बैकग्राउंड पहले से मैंने हटाया हुआ है, तो बैकग्राउंड रेजर से। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से हटा सकते हैं बैकग्राउंड को। तो दोस्तों इसको बराबर करके यहाँ पर रख देते हैं। तो इसको छोटा करते हैं इस तरह से ताकि मज़ीद खूबसूरत और बेहतर नज़र आए। तो दोस्तों इसको भी लॉक वाले बटन से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों एक इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। इंपोर्ट वाले बटन पे जाकर हम एक और चीज़ ले आएंगे, वो दिखाता हूँ आपको। ये वाला ये ले आएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ से पकड़कर इतना बड़ा करेंगे। ये देखें दोस्तों, फिर जाली वाले बटन पे टच करेंगे, फिर यू पे जाएंगे, यू वाले बटन से पे, और इसको बराबर करेंगे ताकि इसका साइज़ जो है वो बराबर रहे दोनों का। तो इसके बाद आगे जाएंगे पोजीशन पर, इस तरफ खींचेंगे इसको। तो दोस्तों इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर देंगे। ऊपर करने के बाद दोस्तों इसको लॉक वाले बटन से लॉक कर देना है और इन दोनों को अनलॉक कर देना है। इनको दोनों को टू फ्रंट कर देना है इस पे। तो इसके बाद इसको भी टू फ्रंट कर देना है टच करके। तो ये टू फ्रंट हो गए। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, देखते हैं ये कैसा लगता है यहाँ पर।
तो इसको भी थोड़ा सा नीचे रखते हैं। दोस्तों इन दोनों को भी अब लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जाली वाले बटन को हटा देना है। हटाने के बाद अब बारी है यहाँ पर कुछ लिखने की, तो हम लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखते हैं ये, इस बटन ए वाले बटन पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट पे जाएंगे, फिर पेन वाले बटन पे जाएंगे। इसके बाद खुद लिखते हैं तमाम आलम इस्लाम को वो। इसके बाद फ़ॉन्ट्स लगाएंगे, फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे। इसके बाद माई फ़ॉन्ट्स पे, इसके बाद ये फ़ॉन्ट्स चूज़ करेंगे कोई सा। मैंने सर्च करके चूज़ किया है। तो आप इसके बाद इस स्पेसिंग वाले बटन पे जाएंगे, इसके बाद इस वर्ड पे जाएंगे, इसके बाद इस तरह से इनकी स्पेस जो है दरमियान में लफ्ज़ों की वो थोड़ी सी कम करनी है। इसके बाद पेडिंग वाले बटन पे जाएंगे। पेडिंग वाले बटन पे पहले भी जा सकते हैं, आखिर में जैसे दिल आपका चाहे तो वो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। तो मेरे पास दोस्तों कॉल आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको बिज़ी कर दिया है। तो फ़्लाइट मोड लगा दिया है ताकि दोबारा कॉल ना आए। दोस्तों इसके बाद इसको देते हैं कलर। इस कलर वाले बटन पे जाएंगे, ये देखिए कलर वाला बटन है, कलर वाले बटन पे जाएंगे और कलर इसको ये वाला दे देते हैं। इसके बाद स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक वाले बटन पे जाएंगे, आगे जाएंगे, ये स्ट्रोक वाला बटन है, इसको इनेबल कर देंगे। इसके बाद स्ट्रोक जो है वाइट कलर का देंगे और इसके बाद शेडो भी लगाते हैं। शेडो तो दोस्तों आपको पता है मैं ज़्यादातर ये लगाता रहता हूँ। इसके बाद इसको भी ऊपर करके इनेबल कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा शेडो कम कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों हमने करना ये है कि इसको लॉक कर देना है और इसकी कॉपी भी एक ले लेनी है। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको यहाँ पे लिखना है, इसको डिलीट करके एडवांस लिख दिया है। तो इसका कलर कोई और दे देते हैं। इसका कलर वाले बटन पे जाएंगे, इसका कलर नीला लगा देते हैं ताकि बेहतर से बेहतर और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत नज़र आ जाए ये लफ्ज़। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब इस बटन पे जाएंगे, फिर इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। कोई ईद का डिज़ाइन वो जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं वो ले आएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं आज कौन सा डिज़ाइन लगाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ से कोई डिज़ाइन चूज़ करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो मैं ये डिज़ाइन ले आया हूँ। ये दोस्तों ये ईद मुबारक। इसके बाद दोस्तों स्ट्रोक देते हैं कि कैसा लगता है स्ट्रोक। देते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों ये नीले कलर का स्ट्रोक लगा दिया है, तो हल्का सा स्ट्रोक लगा दिया है दोस्तों। इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद लॉक वाले बटन पे जाके लॉक कर देंगे। इसके बाद इंपोर्ट वाले बटन पे फिर दोबारा जाएंगे और एक तस्वीर ले आएंगे जिसका बैकग्राउंड ना हो, जो पीएनजी में हो। तो वो तस्वीर मैं अपनी ही लगाऊंगा आज, क्योंकि ये वाला मैं बना रहा हूँ तो ये अपने लिए भी बना रहा हूँ। तो आज इसी पर क्लास हो रही है दोस्तों। इसको यहाँ से पकड़कर छोटा करते हैं बराबर, इसको यहाँ पर रख देते हैं। बल्कि दोस्तों इसको यहाँ पर ऐसे नहीं लगाते, इसको जो है दूसरे तरीके से लगाएंगे। इसके बाद ए वाले बटन पर जाएंगे, अब नाम लिखेंगे। नाम लिखने का तरीकाकार तो आपको पता भी है।
मैं लिखता हूँ मोहम्मद शाहिद सांगी। ये दोस्तों नाम लिख दिया है। इसके बाद ए वाले बटन पे जाएंगे, सॉरी फ़ॉन्ट्स वाले बटन पे जाएंगे, फ़ॉन्ट्स लगाएंगे। दोस्तों इसके बाद स्पेस नहीं देते, इसकी पेडिंग वाले बटन पे जाएंगे ताकि लफ्ज़ कोई कट ना जाए साइड उसकी। तो इसको स्पेस इसकी कम करते हैं। कम करने के बाद दोस्तों इसके कलर देते हैं। कलर कौन सा देना है, ये वाला कलर मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों इसको स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक वाले बटन से स्ट्रोक वाइट कलर का लगा देते हैं स्ट्रोक। इसके बाद शेडो भी दे देते हैं, साथ ही शेडो वाला बटन है, शेडो वही पीले कलर का लगा देता हूँ। ये दोस्तों इससे लफ्ज़ जो है साफ दिखाई देते हैं, इसलिए मैं यही बार बार लगाता हूँ, वरना कोई आप और जो भी आपको पसंद हो वो भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो है दोस्तों इसके बाद इस तस्वीर को जो है हम सेव करते हैं। ये सिंपल ही है और ख़ूबसूरत भी बनी है, तो सादा सी बनाई है ताकि आपको भी मुश्किलात ना हो। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे उर्दू डिज़ाइनर ऐप में। ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद न्यू डिज़ाइन पे जाएंगे। न्यू डिज़ाइन के जाने के बाद ये स्क्वायर साइज़ ये वाला सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद गैलरी पैक में जाएंगे। वही जो पिक्सल लैब से मैंने तस्वीर को सेव किया था वही जो है तस्वीर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट वाला बटन है, इससे सिलेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ से पकड़कर बराबर रखेंगे और यहाँ से पकड़कर इस तरह खींचेंगे। खींचने के बाद अब जाएंगे अलाइन वाले बटन पे और दरमियान में इसको टच करेंगे, ये बराबर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों लेयर वाले बटन से इसको लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ना हो। इसके बाद ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद गैलरी पैक में जाएंगे। गैलरी पैक में जाने के बाद दोस्तों गैलरी से तस्वीर जो PNG मेरी तस्वीर है वो ले आऊँगा मैं। यहाँ पर इसको फेदर लगाएंगे। फेदर इधर जाएंगे, ये फेदर वाला बटन है। इसके बाद पोजीशन वाले बटन पे जाएंगे, इसको यहाँ से पकड़कर थोड़ा सा ऊपर, ये देखें फेदर लगा रहा हूँ। जहाँ पे मुझे सही लगेगा वहीं पे मैं रोक दूँगा फेदर को। तो दोस्तों अब फेदर लग गया है। दोस्तों इसको तस्वीर को यहाँ से पकड़कर बड़ा करते हैं और सीधा दोस्तों इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए ऊपर सेव वाले बटन मौजूद है, तो इसको सेव कर देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यही रही। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।